हे एवरीवन, ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बहुत ही ज़्यादा आप देखें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जिससे आते हैं एमसीक्यू एग्ज़ाम्स या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो खास करके आते हैं। और ये एक टेस्टमेंट भी है टू द फैक्ट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने दूसरों से ली हैं और ये दूसरे यानी कि ये कंट्रीज कौन हैं जिससे हमने एक पर्टिकुलर फीचर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी लिस्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 1 हमने चीज़ जो बोरो करी दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड चीज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने बोरो करी, क्या? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने किया था propound? एवी डाइसी ब्रिटिश जूरिस्ट, हेंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है वो भी हमारा ब्रिटिश सिस्टम से ही आया है। देन हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है इंडिया में, क्योंकि स्टेट की अलग सिटीजनशिप और नेशन की अलग सिटीजनशिप नहीं है, देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, वो भी हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन टॉकिंग अबाउट रिट्स, दैट इज आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की अगर हम बात करें, वो भी हमने अडॉप्ट किया है सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर बात की जाए, दे ऑल्सो हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक और फीचर जो हमने वहां से लिया दैट इज बाय कैमरलिज्म। जैसे कि वहां पे आप देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है, वैसे ही इंडिया में वी हैव काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। नाउ लेट्स सी कि हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बोरो करी है दैट इज आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे हैं हमारे संविधान में? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, पार्ट 3 में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक और ऐसा फीचर है जो हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमने यूएसए से लिया है दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक अहम हिस्सा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू एक यूएस के केस का ही आधार था। उस केस का नाम था मार्बरी वर्सेस मैडिसन, तो हमने वो कंसेप्ट भी यूएसए से ही लिया है। देन अगर हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें, दैट ऑल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को जब हम कहते हैं कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन इन आर्टिकल 53, तो दैट फीचर ऑल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लास्टली, जो वाइस प्रेसिडेंट को जब हम कहते हैं कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इवन दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कमिंग टू द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो फर्स्ट फीचर हमने बोरो किया दैट इज फेडरेशन बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो आप एक सिमिलरिटी देखते हैं कनाडा और इंडिया में दैट यूनियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो काफी अच्छी हद तक ओवरसाइट एक्सरसाइज करती है, अनलाइक अ टिपिकल फेडरेशन और अ टिपिकल फेडरल सिस्टम जैसा कि कहाँ पे है यूएसए में। वहां पे यूएसए में स्टेट्स हैव मच मोर पावर एंड मच मोर ऑटोनॉमी देन इन कंपैरिजन विद इंडिया और विद कनाडा। अगर हम बात करें रेजिडुअरी पावर्स ऑफ सेंटर की, तो वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जब बात होती है अंडर आर्टिकल 143 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवन दैट फीचर हैज बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमिंग टू द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हमारी जो फोर्थ कंट्री है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है सबसे पहले हमारे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम देखते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। देन जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इवन दैट फीचर हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, विच इज अ फिफ्थ कंट्री दैट वी आर डिस्कसिंग, ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव बोरोड इज
फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ कॉमर्स आर्टिकल 301 से लेके 307 तक जो हमारे संविधान में है, वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर हम शेड्यूल 7 में जाएं तो हमें 3 लिस्ट दिखती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है उसका कंसेप्ट और उसकी जो आइटम्स है मोस्टली वो सेम है विद द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो जॉइंट सिटिंग जो होती है ना पार्लियामेंट की, कई बार आप देखते हैं दोनों राज्यसभा और लोकसभा की जब जॉइंट सिटिंग होती है, जहाँ पे मेनी टाइम्स क्वेश्चन करके जॉइंट सिटिंग हो तो प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड हमें पता है कि स्पीकर करता है 108 के अंदर, आर्टिकल 108 के अंदर। तो ये भी फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। नेक्स्ट एक ऐसा फीचर है जो ओरिजिनल नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ वो चीज को ऐड कर दिया गया। दैट फीचर वाज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 इन नंबर। दे आर टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, जो आज रशिया है, बट बिफोर 1991 इट वाज called USSR because disintegrate होने के बाद it became Russia. Duties are, as I earlier discussed, 11 in number. They are in Article 51A and Part 4A में इन्हें पाया जाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव बोरोड नंबर 1 प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट कहाँ पे है, आर्टिकल 368 में। एंड हमने जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है वो भी बोरो किया है फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देन कमिंग टू वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये मत सोचना कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, दिस इज वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइमार रिपब्लिक एक सिस्टम था जो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सरकार आई थी, उसे वाइमार रिपब्लिक कहते थे। तो उनका एक संविधान था, वहां से बोरो किया हमने। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपने सुना होगा ना कि आर्टिकल 19(1) जो 19 है विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच और सारी फ्रीडम्स इंक्लूड करता है फॉर सिटीजन, तो उसको ऑटोमेटिक एक सस्पेंशन मिल जाती है। तो वो फीचर हमारा वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है, दैट हैज बीन टेकन। आफ्टर दैट एक फीचर हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है और उसका नाम है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इस फ्रेज को आपने देखा होगा आर्टिकल 21 में, एंड वो जो पार्ट है एज यू नाउ नो हैज बीन टेकन फ्रॉम दी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट काफी सारे वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बट ये एक फीचर हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो संविधान का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और जो बाकी दूसरे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं या दूसरी जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर, इस तरह की चीजें हैं, दे हैव बिन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, सो विद दिस ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन मैसेज मी, एंड you can also follow me on my YouTube channel or my Instagram page, that is Clause by Clause. Thank you. That's it for today.